हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जीडी ज्ञान टॉक में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान से देख के समझते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर्स। तो गुणनखंड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, गुणन और खंड। गुणन का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई और खंड का मतलब होता है टुकड़े यानी फैक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं संख्या के गुणनखंड ऐसी संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4। हम 4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 4 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 4 यानी कि 4, 2 गुणा 2 यानी कि 4 और 4 गुणा 1 यानी कि 4। ऐसी दो अंक जिनका आपस में गुणा करने पर हमें 4 मिल जाएगा, वो 4 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम देख सकते हैं 4 के यहाँ पर 3 गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4। किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। इसका मतलब होता है कि भाग देने पर शेषफल 0 है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 4 के 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 4। तो हम पहले 1 से चेक करते हैं। हम 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार भाग जाता है और यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः ये पूर्णतः 1 से 4 विभाजित हो गया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जब हम 2 से 4 में भाग देते हैं तो 2 बार भाग जाता है और ये 4 पूर्णतः विभाजित हो गया। इसी प्रकार जब हम 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 बार भाग जाएगा और शेषफल 0 बचा है, यानी कि 4 से भी 4 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर हम 3 से विभाजित करने की कोशिश कर लिए, मान लेते हैं 3 से विभाजित करते हैं हम 4 को, तो हम देखते हैं कि 3 से 4 में पूरा भाग नहीं जाता है और यहाँ पर ये शेषफल बच गया, यानी कि 3 जो है 4 का एक गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्यों, क्योंकि 3 से 4 पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। इसी प्रकार अब हम उदाहरण के द्वारा दो संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए हमें 5 के गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 5 के गुणनखंड निकालने के लिए हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 5 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, तो या जिनसे 5 में पूरा भाग चला जाता है और शेषफल 0 बचता है, तो वो संख्याएं 5 के गुणनखंड होंगी। तो ऐसी केवल 2 ही संख्याएं हैं। 1 से अगर हम 5 में भाग देते हैं तो 5 बार भाग जाएगा और शेषफल 0 बचेगा, जबकि दूसरी संख्या है 5। 5 से हम भाग देते हैं अगर 5 में तो 1 बार भाग जाएगा। अतः 5 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। गुणनखंड यानी कि फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 5। इसी प्रकार से साथियों हम 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हम ये देखेंगे कि 12 में किस किस संख्या से भाग जाता है। तो सबसे पहले अगर हम 1 से 12 में भाग देते हैं तो हम देखेंगे कि 12 बार भाग जाता है। अगर हम 2 से भाग देते हैं 12 में तो 6 बार भाग जाता है। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 4 बार भाग जाता है, 3 चौक 12। अगर हम इसके आगे जाएं तो फिर ये संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। जैसे 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा और अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 1, 12, 2, 6, 3, 4 ये संख्याएं और यही संख्याएं वापस यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई हैं। 4, 3, 6, 2 और 12, 1। अतः हम यहाँ पे निकालेंगे, अतः 12 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर गुणनखंड 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे। अतः दोस्तों देखिए यहाँ पर 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2,
3, 4, 6 और 12। अब मैं आपको 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, जिसे आप ध्यान से समझ के करें। दोस्तों, ये 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, जिसमें आपको 16 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। खंड ज्ञात करो। इसके साथ ही आपको यहाँ पर 24 के गुणनखंड भी ज्ञात करने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। दोस्तों, लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। साथ ही कमेंट में अपने विचार शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।